इस आदमी के हाथ में बंदूक तो थी, मगर फिर भी वह डर के मारे सामने खड़े पुलिस वाले को मुंह खोलकर दिखाने का आदेश देने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि सामने वाला कोई दानव नहीं है, तभी उसने राहत की सांस ली, लेकिन अचानक ही उसकी बंदूक छीन ली गई। अजीब बात यह थी कि सामने वाले ने गोली चलाने के बजाय रेगिस्तान की गहराइयों की ओर देखना शुरू कर दिया। सब लोग हैरान थे कि आखिर वे किसे कह रहा है। तभी सबकी नजरों के सामने उसने अपनी कार से एक एक हथियार निकालकर सबको बांटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि गर्भवती औरत को भी उसने एक पिस्तौल थमा दी। उसने अपना नाम मिलर बताया और सबको उस छोटे से दुकान नुमा मकान के अंदर छिप जाने का हुक्म दिया। फिर उसने कुर्सियां लगाकर दरवाजा जाम कर दिया, खिड़कियां भी बंद कर दी। बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था, मगर अब तक किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे किस खतरे का सामना करने वाले हैं। अचानक घर के अंदर की लाइटें बुझ गईं। मिलर और कुछ लोग छत पर चढ़ गए। तभी सुनसान बियाबान में अचानक आइसक्रीम गाड़ी की धुन सुनाई दी। दूर सड़क पर रोशनी दिखी और एक आइसक्रीम वैन उनकी ओर बढ़ रही थी। छत पर खड़ा मिलर बेहद चौकन्ना हो गया और सबको किसी भी पल गोली चलाने के लिए तैयार रहने को कहा। लोग भले ही उलझन में थे, फिर भी बंदूक ताने खड़े रहे। वैन धीरे धीरे दुकान के सामने आकर रुक गई। अगले ही पल जो हुआ उसने सबको जिंदगी भर के लिए डरा दिया। ड्राइवर सीट से एक आदमी उतरा, मगर वह अजीब था। उसे मानो छत पर बैठे लोग दिखाई ही नहीं दिए, बल्कि वह हवा को सूंघते हुए चल रहा था। खतरे की घड़ी में सबसे पहले मिलर ने गोली चलाई। बाकी सब लोग यह देखकर सहम गए। वे सोच रहे थे कि अब सब खत्म हो गया होगा, लेकिन तभी दूर से एक के बाद एक वैसी ही आइसक्रीम वैनें दिखाई देने लगी। उनके ड्राइवरों के सिर ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई ढोलक बजा रहा हो। मिलर ने तुरंत सबको गोलीबारी शुरू करने का आदेश दिया। सबने मिलकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। आगे की गाड़ियों में बैठे दानव मारे गए और वैनें या तो पलट गईं या टकरा कर रुक गईं। तभी मिलर ने देखा कि पीछे से भी एक और काफिला उनकी ओर बढ़ रहा है। अच्छा हुआ कि वह पहले से तैयार था। उसने रॉकेट लॉन्चर उठा